पूना के साथ एक बहुत सिमिलर उसकी एक जो कहानी ये है कि जो बैंगलोर का एरिया है, तो कुनिगल स्टड फार्म जो कहा जाता है, तो हाँ। वहाँ पे भी घोड़ों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट ये माना जाता था। और उस घोड़ों से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा बैलगाड़ी बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो घोड़े बहुत इम्पोर्टेंट थे, राइट? और भारत में बहुत कम, मतलब भारत जो था वो घोड़ों के लिए मतलब इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता था। तो बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं कि दुनिया भर से सोना इधर आता था, बट इंडिया का बिगेस्ट इम्पोर्ट था घोड़े। लाइक इट वाज जस्ट इनसेन, लाइक द नंबर ऑफ हॉर्सेस व्हिच केम इनटू इंडिया, एंड घोड़े वर लाइक द रफायल्स ऑफ दोस टाइम्स। एक अच्छा घोड़ा वाज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। लाइक सेंट्रल एशिया से घोड़े आते मतलब थे। हमें घोड़े चाहिए थे। जी, हुँ। बिकॉज़ आप घोड़े से एक एक वॉरियर है, उसको घोड़े से आप कंट्रोल कर सकते, लाइक आप दौड़ा के आप अपना अपना राज्य स्थापन कर सकते हो। और एक एक फ़नी बात है कि हॉर्मुज़ जो हुँ, अभी हुँ। न्यूज़ में रहा है, तो वो घोड़ों का सबसे इम्पोर्टेंट जो हब हुआ करता अच्छा, था, वहाँ जहाँ से घोड़े इंडिया में आते थे। वो मतलब अभी तो तेल और एलएनजी आ रहा है। कभी वहाँ जहाज़ों में घोड़े आते घोड़े थे आते इस थे। तरफ। जी, अ, और देखिए मतलब उस अगर ये तब भी बंद हो जाता तो भी हमारे लिए मुसीबत ही थी। और नो, दैट वाज़ द लॉजिक। मज़ेदार बात तो वही है। देखिए, घोड़े कहाँ से आते थे? सेंट्रल एशिया से, हुँ, राइट? तो खैबर पास से घोड़े आते थे उत्तर भारत में, हुँ। राइट? अभी जैसे जो कंट्रीज़ हैं, वो आर्म्स मैन्युफैक्चरर से जब वो खरीदते हैं, तो वो नॉन कम्पीट क्लॉज़ होता है कि इंडिया अगर ले रहा है, तो वो बोलेगा कि आप पाकिस्तान को या चीन को नहीं बेच नहीं सकते। देंगे। वैसे ही मुगल एम्पायर या उससे पहले जो उत्तर भारत के जो राजाज़ थे, उनका नॉन कम्पीट होता था कि इनफैक्ट ऑन डेथ पेनल्टी, कि अगर आपने दक्षिण भारत के राज्यों को घोड़े बेचे, तो आपको गला मतलब उड़ा देंगे, मतलब इट वाज़ अ डेथ पेनल्टी। तो आप द हॉर्सेस वर नॉट अलाउड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ। तो ये जो दक्खन के जो राजाज़ थे और साउथ के जो राजाज़ थे, उन्होंने बहुत सिंपल कहा कि हम बोट से लाएँगे हाँ, घोड़े। तो फिर वो तुम हॉर हमें उधर से नहीं दोगे लैंड वाले रूट से, तो हम यहाँ से अपने पोर्ट से ले आएँगे। जी। एंड ये इतने वैल्यूएबल हुआ करते थे कि ये द रूलर्स वर सो डेस्परेट फॉर हॉर्सेस कि वो बोलते थे कि आप लेके आओ, जो मर जाएँगे ना, लाइक उसका भी हम पैसा आपको दे देंगे। सो इट वाज़ सच अ प्रॉफिटेबल बिज़नेस। तो और ऐसे कई मुहावरे हैं जो मतलब मैंने कई लिखा है। हैव यू एवर थॉट घोड़े बेच के सो जाना? व्हाट डज़ इट मीन? यू मेक सो हाँ, मच ऑफ वो प्रॉफिट। इतना स्ट्रेस है ना घोड़े लाने में कि फाइनली जब आपने बेचे तो सो गए उसके बाद। नो, इट इज़ सो ल्यूक्रेटिव। ओके, इट कि इज़ अब मैं निश्चिंत हूँ, मेरे घोड़े बिक मैंने गए, इतना पैसा आ पैसा बना गया। लिया है, इतना पैसा बना लिया है अब कि टेंशन नहीं लेनी। अभी मैं मेरा सेट हो गया, मतलब मेरी लॉटरी लग गई। अच्छा, तो मेरे वो राफ़ाएल बिक सोना गए। सेट होना है। वाह, वाह, वाह! मेरी मेरी आर्म्स बिक गए, मेरे आर्म का डील हो गया मेरा। तो मैं बहुत अमीर हो गया हूँ। सो घोड़े वाज़ देयर, सो दैट इज़ व्हाई थिंग्स लाइक हॉर्मुज़ बिकेम इम्पोर्टेंट। दैट इज़ व्हाई खाइबर एंड द सेंट्रल एशियन पासेस बिकेम इम्पोर्टेंट। तो इतिहास ना, अगेन किसी ने नहीं सोचा है कि घोड़ों का क्या था। लाइक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, हम सब बोलते हैं, पद्मावत में हाँ, दिखाया हाँ। है कि सब राज्य क्यों जीते उन्होंने, कैसे जीते उन्होंने। बट अगेन जो दे हैड एक्सेस टू द बेस्ट हॉर्सेस, वो लाइटनिंग रेड्स कर सकते थे। इसलिए शिवाजी महाराज हो, बाद में इवन पेशवा बाजीराव हो, उनकी जो बाजीराव मस्तानी की कहानी हो, उन्होंने जब उत्तर भारत में जो दौड़ लगाई, इट वाज़ बिकॉज़ ऑफ दोज़ हॉर्सेस की वो खिलजी कर पहला सकते। था जिसने घोड़ों का हिसाब रखना शुरू किया था। जी। दाग लगाया जाता था, खास तरह का कि ये घोड़ा है, तो रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया था।